पितृपक्ष में महिलाएं जरूर करें 5 वस्तुओं का दान, नाराज पितर हो जाएंगे खुश। पितृपक्ष में महिलाएं जरूर करें 5 वस्तुओं का दान, नाराज पितर हो जाएंगे खुश। आपको कर देंगे माला माल। पितरों की तृप्ति के लिए दान का विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष में महिलाओं को 5 वस्तुओं का दान जरूर करना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। घर के पुरुष सदस्य अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध, ब्राह्मण भोज आदि कराते हैं, जिससे हमारे पितर खुश होकर हमें आशीर्वाद देते हैं ताकि पूरे परिवार की उन्नति हो। लेकिन किसी कारणवश आपके परिवार में कोई पुरुष नहीं है तो घर की महिलाएं अपने पितरों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में 5 वस्तुओं का दान अवश्य करें। इस दान से भी आपके पितृ तृप्त हो जाएंगे। पितृ जब तृप्त होंगे तो वो आपके धन संपत्ति, वंश, सेहत, आमदनी आदि में बढ़ोतरी का आशीर्वाद देंगे। फिर आपके परिवार में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन पितृ जब नाराज रहते हैं तो परिवार में कलह कलेश, बीमारी, धन हानि में वित्तीय संकट और संतान का अभाव होता है। 2024 में पितृपक्ष 18 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि पितृपक्ष में किन 5 वस्तुओं का दान महिलाओं को अवश्य करना चाहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो हर दिन स्त्रियां भी अपने पितरों के नाम से अपने पितरों के लिए जल का तर्पण कर सकती हैं। जल में काला तिल और फूल डालकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके पितरों के नाम से जल का तर्पण कर सकती हैं। अवश्य ही करना चाहिए। नंबर 1, केला। पितरों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में पके हुए केले का दान करना चाहिए। केला एक सदाबहार फल है जो कि भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है और विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए केले के पौधे की पूजा भी की जाती है। भगवान विष्णु बैकुंठ धाम के मालिक हैं और मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं, इसलिए हमारे पितृ भी केले का दान पाकर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देकर अपने वंश को धन्य करते हैं। नंबर 2, पितरों की तृप्ति के लिए आप दही का दान अवश्य करें। पितृपक्ष में दूध से ज्यादा दही का महत्व होता है, क्योंकि दूध कच्चा होता है जबकि दही पके दूध से बनाते हैं और वो जमा हुआ भी होता है। पितरों को दही प्रिय है क्योंकि दही स्थिर और जमा हुआ होता है। पितरों को इसलिए दही का दान करते हैं ताकि हमारे जीवन में भी स्थिरता आए। नंबर 3, मिठाई। पितृपक्ष में सफेद मिठाई का दान पाकर पितर खुश हो जाते हैं। प्रेत मंजरी में लिखा है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति प्रेत भाव में होता है और वह अंधकार में रहता है। इस भाव में वो अपने वंश को प्रताड़ित या परेशान न करे, इसलिए उनके लिए सफेद मिठाई का दान करते हैं। पितरों को सफेद वस्तु का दान करते हैं क्योंकि श्वेत रंग सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है, जिसे पाकर वह प्रसन्न होते हैं। नंबर 4, लगा हुआ पान। पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए पितृपक्ष में उनको लगा हुआ पान का दान अवश्य ही करना चाहिए। लगा हुआ पान का मतलब पान के बीड़े से है। जब आप अपने पितरों को लगा हुआ पान का दान करते हैं तो आपके पितर आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण कर देते हैं। नंबर 5, दक्षिणा। दक्षिणा के बिना कोई भी दान कभी भी फलित नहीं होता है और वह व्यर्थ समझा जाता है। यहाँ पर दक्षिणा का अर्थ धन या पैसे से दान करना बिल्कुल भी नहीं है। दक्षिणा में हम अपने पितरों के लिए कोई पात्र यानी बर्तन जैसे कटोरा, लोटा, थाली आदि का दान भी कर सकते हैं। नंबर 6, गाय का दान। धार्मिक दृष्टि से गाय का दान सभी दानों में श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन श्राद्ध पक्ष में किया गया गाय का दान हर प्रकार से
सुख समृद्धि और धन संपत्ति देने वाला माना गया है। इसके अलावा श्राद्ध में गाय का घी एक पात्र में बर्तन में रखकर दान करना परिवार के लिए शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नंबर 7, भूमि का दान। अगर आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं तो श्राद्ध पक्ष में किसी जरूरतमंद गरीब या मान ब्राह्मण को भूमि का दान भी कर सकते हैं। ये दान आपको संपत्ति और संतान लाभ देता है। किंतु ये संभव न हो तो भूमि के स्थान पर मिट्टी के कुछ ढेले एक तांबे या पीतल की थाली में रखकर किसी ब्राह्मण को थाली सहित दान कर सकते हैं। नंबर 8, सोने का दान। सोने का दान हर प्रकार के काल का नाश करता है, किंतु अगर सोने का दान संभव न हो तो सोने के दान के निमित्त यथाशक्ति धन का दान भी कर सकते हैं। इसके अलावा पितरों के आशीर्वाद और संतुष्टि के लिए चांदी का दान भी बहुत ही प्रभावकारी माना गया है। पितृपक्ष में बड़े संकेत देने वाले 4 जीव। नंबर 1, कौवा। पितृपक्ष के समय में कौवा की प्रतीक्षा उन सभी लोगों को होती है जो अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। कौवा जब आता है तो वह अपने साथ अपने पितरों से जुड़े संकेत देता है। यदि आपने अपने पितरों के लिए भोजन का अंश निकाला है और वो उसे खा लेता है तो समझ लीजिए वह भोजन आपके पितरों को प्राप्त हो गया है। उससे वह प्रसन्न और तृप्त हो जाते हैं और वह आपको उन्नति, खुशहाली, वंश और धन में वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। लेकिन यदि कौवा आपके दिए गए भोजन को नहीं खाता है तो वह अन्य पितरों को प्राप्त नहीं होता है, उसे वो अतृप्त रह जाते हैं। मान्यता है कि इस प्रकार का संकेत माना जाता है कि आपके पितृ आपके किसी बड़ी गलती के कारण आपसे खुश नहीं हैं, इसलिए इसके लिए आपको कोई बड़ा और विशेष उपाय अपने पितरों के खुश करने के लिए करना चाहिए। नंबर 2, गाय। हिंदू धर्म में गाय को एक पवित्र और पूजनीय जीव माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में देवों का वास होता है। पितृपक्ष के समय आप गाय के लिए भोजन निकालते हैं और अगर वो उसे खा लेती है तो वह पितरों को प्राप्त हो जाता है। इसे भी इस बात का संकेत माना जाता है कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं। नंबर 3, कुत्ता। पितृपक्ष में पितरों तक भोजन पहुंचाने के लिए उनकी तिथि पर खाने का कुछ अंश कुत्ते को भी निकाला जाता है। इससे पितरों की आत्मा और वो अपने वंश को खुशहाली का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। नंबर 4, चींटी। पितृपक्ष में पितरों की तिथि पर बनाया गया भोजन बनाया जाता है, फिर उस भोजन का एक अंश चींटियों को भी डाला जाता है ताकि वह उसे खा लें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चींटियों के माध्यम से वह भोजन पितर प्राप्त करके तृप्त होते हैं। यदि ये सारे के सारे जीव आपके दिए गए भोजन को ग्रहण नहीं करते हैं तो यह पितरों के अतृप्त रहने का एक प्रकार का संकेत होता है और ऐसा माना जाता है कि आपके पितृ आपके किसी बड़ी गलती के कारण आपसे खुश नहीं हैं, इसलिए वो आपके द्वारा दिए गए भोजन को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। इसके लिए आपको अपने पितरों के निमित्त विशेष कार्य करने चाहिए। तो दोस्तों, ये थे वो कार्य जो घर में पुरुष के न होने पर स्त्रियां भी करके अपने पितरों को प्रसन्न कर सकती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।